Hello everyone, I am Sujit Kumar from CP स्टडी ग्रुप। आप इस वीडियो में रूस की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे लेनिन, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए हमारी खास एपिसोड लेनिन के इंट्रोडक्शन। जी हाँ, रूस की क्रांति में कितना बड़ा हाथ था लेनिन का। व्लादिमीर इलानोव, जिसे सारी दुनिया लेनिन के नाम से जानती है, ठीक है। 1870 में एक साधारण मध्य कहने करते हैं 1870 में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता शिक्षा अधिकारी थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने से लेनिन को मां के साये में ही पलना पड़ा। मां अद्भुत धैर्य और परिश्रम वाली महिला थी। लेनिन के विद्रोह मन को उन्होंने कभी रोका नहीं और लेनिन को घर का प्यार नसीब होता रहा। जार अलेक्जेंडर तृतीय पर बम फेंकने के अपराध में जब उसके बड़े भाई किशोर अलेक्जेंडर को गोली से उड़ा दिया गया, तो लेनिन के जीवन का लक्ष्य उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का हो गया, जो अन्याय और आतंक पर आधारित थी। उसने अपना व्यक्तिगत क्षोभ धीरे धीरे एक वैज्ञानिक स्वरूप से पुष्ट किया और अपने अध्ययन मनन से वह इस नतीजे पर पहुंचा कि समाज में जब तक मेहनतकश लोगों की सत्ता नहीं कायम हो जाती, अन्याय समाप्त नहीं हो सकता। लेनिन को छात्र जीवन से ही जारशाही का शिकार होना पड़ा, क्योंकि अलेक्जेंडर के भाई और उग्रवादी के रूप में उसे जाना जाने लगा था। उसे विश्वविद्यालय से निकाला गया, जेल भी जाना पड़ा, परंतु इससे उसका निश्चय बढ़ता ही गया। किसी तरह वकालत की परीक्षा पास कर वह वकील बन गया और त्रस्त लोगों के हितों की रक्षा में असाधारण उत्साह का परिचय देने लगा, ठीक है। वह सोशल डेमोक्रेटिक्स दल का सक्रिय सदस्य हो गया और उसका कार्यक्षेत्र पूरा देश हो गया, ठीक है। उसने मार्क्सवाद का विशद अध्ययन किया था और इस निर्णय पर पहुंचा था कि इसके बिना रूस ही नहीं किसी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वह उन सिद्धांतों को अपने दल की कार्यनीति में परिणत करने के लिए लड़ता रहा और उसके दल के नरम लोगों से उसका विरोध बढ़ता रहा। अंत में 1903 में वह विरोध प्रकट हो गया। बोल्शेविक समर्थक समाज में आमूल परिवर्तन के पक्षधर थे और यह परिवर्तन क्रांतिकारी ढंग से करना चाहते थे। 1906 में जब दायूमा की स्थापना के साथ रूस में पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, तो लेनिन पेट्रोग्राद में था और उसने इस क्रांति में सक्रिय हिस्सा लिया। उसके बाद उसका रूस में रहना असंभव कर दिया गया। इसको हटाना सबको समझने लगा, ठीक है। 11 वर्षों तक वह पश्चिम देशों में उनके कानूनों से बचता हुआ रूस के क्रांतिकारियों को संगठित करता रहा, ठीक है। वह विदेशों में जाकर के उसने ज़्यादातर समय पेरिस और ज्यूरिख में बिताया, लेकिन सारे यूरोप में क्रांतिकारियों से उसका संपर्क बना रहा, ठीक है। सारे यूरोप में भी उसका क्रांतिकारी से संपर्क बना रहता था, बाहर में जाकर के भी। इसी बीच उसने महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेख लिखे, जो इस प्रकार से है। इस्करा नामक ऐतिहासिक पत्र का संपादन भी किया, जिसकी प्रतियां हजारों मील दूर रूस में पहुंचाई जाती थी और रूस के क्रांतिकारी उससे दृष्टि पाते थे तथा अपनी रणनीति निश्चित करते थे। यह एक बेमिसाल उदाहरण था कि इतने दूर रहकर भी कोई इतना बड़े आंदोलन का नेता बना रहे।
उसने कितने ही सम्मेलनों में भाग लिया और दुनिया के समाजवादी आंदोलन को भटकने से बचाया। ठीक है। इसी समय दूसरा क्रांतिकारी पालेखानोव भी निर्वासित था और उससे लेनिन का सैद्धांतिक मतभेद हो गया था। सारे यूरोप के मार्क्सवादी विभाजित हो चले थे। लेनिन के दिन रात एक करके आंदोलन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और जब उसका टूटना निश्चित हो गया तो बहुमत को सही और वैज्ञानिक समाजवाद से जोड़े रखने के लिए अथक प्रयास किया। इस दौरान रूखा सूखा खाकर अपने छोटे से कमरे में रहकर वह अध्ययन मनन लेखन करता रहा। मार्क्सवाद की उसने व्याख्या की और उसे समय के अनुसार विकसित किया। अपनी आदर्श पत्नी क्रुप्साकाया का सहयोग उसे निरंतर मिलता रहा और उसका घर स्नेह सिक्त आतिथ्य नृत्य के लिए सदैव खुला रहा। नृत्य समझते हैं, उसी के लिए नृत्य मैंने कि डांस वगैरह जो था अथक प्रयास से चलता रहा था उसका परिवार। जब युद्ध शुरू हुआ तो लेनिन पहला व्यक्ति था जिसने घोषित किया कि यह एक साम्राज्यवादी युद्ध है जिससे दुनिया के श्रमजीवी को कोई लाभ नहीं होगा। उसने रूस की घटनाओं से संपर्क बनाए रखा और उपयुक्त समय का इंतजार करता रहा। जब मार्च 1917 में पहली क्रांति हुई तो उसने तत्काल रूस पहुंचने का निर्णय किया। नई सरकार ने राजनीतिक लोगों पर से प्रतिबंध हटा लिया और लेनिन शीघ्र रूस पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन वह रूस जाए कैसे? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ जाता है। मित्र राष्ट्र उसके विरोधी थे और यात्रा के बीच ही वह गिरफ्तार हो सकता था। उसने जर्मनी के सम्राट विलियम से संपर्क किया। जर्मन सरकार जानती थी कि लेनिन युद्ध का विरोधी है और रूस पहुंचकर यदि वह युद्ध बंद कर सकता तो जर्मनी का पूर्वी मोर्चा शांत हो जाएगा और वह पश्चिम मोर्चे पर और संगठित ढंग से युद्ध चला सकेगा। जर्मनी की सुरक्षा में उसने एक रेल डिब्बे में गुप्त रूप से रूस की यात्रा की। ठीक है, मैंने वहाँ पर आया, जर्मनी की देखरेख में आया था वो। ठीक है, और अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तो रूस में बिजली दौड़ गई। बिना प्रचार के लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया और स्टेशन पर ही उन्मत्त भीड़ के सामने लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। अब राजधानी का वातावरण बदल गया उसके आने के बाद। ठीक, नई सरकार ने अभी तक संविधान सभा की बैठक नहीं बुलाई थी। सेना में क्षोभ बढ़ता जा रहा था। ठीक, मतभेद, मजदूर बेरोजगार थे। कृषि में कुछ महीनों में परिवर्तन होना संभव था, इसलिए किसान भी रुष्ट थे, नाराज थे। ठीक है, सरकार दिवालिया हो चली थी। ना तो कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हुआ था, ना सामंतों की जमीन ली गई थी और ना युद्ध ही रुका था। नई सरकार से रूस की जनता के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा था। ऐसी दशा में शासन जार करे या एक मंत्रिमंडल, जनता को इससे क्या लेना देना था। कार्यवाहक सरकार में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों में फूट थी। ठीक है, कहने का अर्थ है उसमें जो अपने आप में जो सरकार मानता था, शासक था, वो अपने आप में प्रतिनिधियों में फूट थी। प्रधानमंत्री लायाफ और युद्ध मंत्री केरेन शकी में मतैक्य नहीं था, माने कि मत एक नहीं था, है ना। इन स्थितियों का लेनिन ने फायदा उठाया और उसने नई सरकार पर खुला प्रहार करना शुरू किया। बिना एक क्षण भी आराम किए उसने बोल्शेविक दल को संगठित करना और उसका प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उसे जीनोवीवा कामेनेव
स्टालिन आदि का सहयोग प्राप्त था। अभी हाल ही में उसे एक प्रखर बुद्धिजीवी त्रात्स्की का सहयोग मिला था, जो रूमानी विचारों का व्यक्ति था। लेकिन उसने लेनिन का नेतृत्व पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। सारे बोल्शेविकों का लेनिन सर्वमान्य नेता था और आंदोलन का सूत्र उसके हाथ में था। उसने देश के सामने सर्वहारा क्रांति का नया कार्यक्रम रखा, जिसमें संपत्ति पर समाज का अधिकार, युद्ध स्थगन, किसानों, मजदूरों और सैनिकों को सोवियत का शासन और उत्पादन तथा वितरण पर राज्य के अधिकार की बात का प्रतिपादित की गई थी। ठीक है। देश के सामने नई संभावनाएं आई। जब जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में कार्यवाहक सरकार की सेनाएं परास्त होने लगी तो धैर्य टूट गया। मजदूरों और सैनिकों ने लाखों की संख्या में प्रदर्शन किए और नवंबर 1917 में नई सरकार के हाथ से सत्ता छीन गई। दूसरी क्रांति ने सारी सत्ता बोल्शेविकों और उनके नेता लेनिन के हाथों में दे दी गई। लेनिन ने अपनी अभूतपूर्व योग्यता का परिचय दिया और अब उसने दिखाया कि वह असाधारण राजनेता भी है। उसने तत्काल जर्मनी से संधि कर ली और रूस में राजनीतिक परिवर्तन के साथ आर्थिक और सामाजिक संरचना को नया स्वरूप देना शुरू कर दिया। पश्चिम देशों ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मदद पहुंचाई, लेकिन त्रात्स्की के कुशल संगठन और लेनिन के नेतृत्व में लाल सेना ने गृह युद्ध में विजय पाई। जो वहाँ पर एक और सेना उठ गया, लाल सेना, ठीक है, वह युद्ध में विजय पाई रूस में ही। 3 वर्षों में ही भयानक कठिनाइयों के बावजूद क्रांति की जड़ें जम गई और दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। क्रांति के बाद 7 वर्षों तक लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी समाज का संगठन करने में व्यवहारिक और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रदर्शन किया। समाज का सारा ढांचा ही बदल गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो गई। सहकारी आंदोलन बढ़ा। उद्योगों में मजदूरों का प्रबंध शुरू हो गया। सारे रूस के गणतंत्रों का सोवियत संघ संगठित हुआ और कृषि तथा उद्योग दोनों में उत्पादन क्रांति काल के पहले से ऊपर उठ गया। माने कि क्रांतिकारी विकास बढ़ रहा था। ठीक है। इस बीच लेनिन की हत्या के प्रयत्न भी किए गया। ठीक है, लेनिन की हत्या की प्रयत्न भी किए गए। एक बार उसे गोली लगी भी, लेकिन उद्यम जिजीविषा और निश्चिसम उत्साह के कारण वह अपने मिशन में लगा रहा। अंत में 40 वर्षों के अनवरत संघर्ष से उसका शरीर टूट गया और 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। लेनिन केवल क्रांतिकारी ही नहीं था, वह एक विद्वान विचारक था और मार्क्सवाद की उसकी व्याख्या ने वैज्ञानिक समाजवाद को ग्रह और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनेता सिद्ध हुआ और क्रांति को क्रियान्वित करने में अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई। वह क्रांति के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों में एक साथ योग्यता के कारण अद्वितीय बना रहा। रूस ही नहीं, सारी दुनिया के श्रमजीवियों में आशा तथा विश्वास का संचार करने में उसे सफलता मिली। उसने समाज के विकास के उस दौर को प्रशस्त किया जिसमें वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग की अनिवार्य जीत होने का सत्य निहित है। दोस्तों, यह था लेनिन के ऊपर छोटा सा वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक करके चले जाइएगा। अगर अच्छी लगी, इसमें से कोई भी आपको गलत लगे हो तो पॉइंटों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।